बस पता नहीं क्यों मोदी की हर बात पर कुछ लोगों के पेट में दर्द उठने लगता है। अगर मोदी बोल देना कि मित्रों सुबह उठकर ब्रश करना चाहिए, तो कुछ लोग हैं जो अपने दांत सड़ा लेंगे लेकिन जिंदगी भर कुल्ला नहीं करेंगे। क्यों? मोदी ने बोला। अगर मोदी ये बोल दे मित्रों रात को टाइम से सोना चाहिए, तो ये लोग अपने मोहल्ले के चौकीदार को निकालकर, नौकरी से निकालकर खुद रात को ड्यूटी करने लगेंगे। अपने ऑफिस में नाइट शिफ्ट लगवा लेंगे, सारी रात जागकर उल्लू के साथ चेस खेल लेंगे, लूडो खेल लेंगे, मगर रात को टाइम से नहीं सोएंगे। क्यों? क्योंकि मोदी ने बोला है। इन्हें ऐसा कोई काम नहीं करना जो मोदी ने बोला है। जैसे कुछ दिन पहले जब मोदी ने बोला कि थाली बजाओ, ताली बजाओ, तब भी इन कलेश वीरों, सही सुना आपने, कलेश वीरों को दस्त लग गए। और जब अब एकजुटता दिखाने के लिए उन्होंने दिया जलाने की बात कही है, तो अब भी इन बेचैन आत्माओं का दिल जल उठा है, अंग अंग फड़क रहा है, सुलग रहा है। तो आज के फनतंत्र में हम इन्हीं सुलगी हुई आत्माओं की थोड़ी बातचीत करेंगे और साथ में ये भी जानेंगे कि आखिर इनके पेट में ताजा दर्द किस बात का हुआ। नमस्कार, जय हिंद, मैं हूं रौनक और आप देख रहे हैं फनतंत्र। 3 अप्रैल की सुबह नरेंद्र मोदी जी ने, प्रधानमंत्री जी ने एक वीडियो संदेश के जरिए देशवासियों से अपील की कि वो 5 अप्रैल की रात यानी संडे की रात 9 बजे 9 मिनट तक दिया, मोमबत्ती या मोबाइल की फ्लैशलाइट जलाएं। साथ ही उन्होंने 9 मिनट तक घर की लाइटें बंद करने की भी अपील की। दिया जलाकर रोशनी करने के पीछे उनका मकसद था कि हम ये बताएं कि इस मुश्किल की घड़ी में हम एक देश के तौर पर एक साथ खड़े हैं, कोई भी अकेला नहीं है। जैसे एक दिया या मोमबत्ती अंधेरे को चीर कर सब कुछ रोशन कर देता है, उसी तरह हम लोग भी साथ मिलकर इस अंधेरे से बाहर आ जाएंगे। हम सब एक हैं। ज्यादातर लोगों ने सोशल मीडिया पर इस विचार का समर्थन किया और ऐसा करने को लेकर एक तरीके का एक्साइटमेंट भी शो किया कि भाई अच्छा है, पूरा परिवार साथ रहेगा, दिया जलाएंगे, जैसे ताली बजाई थी दिया भी जला देंगे। लेकिन जैसा कि मैंने आपसे कहा था कि इस देश में कुछ कलेश वीर हैं जिनका काम हर बात में कलेश ढूंढना और कलेश करना है। मोदी जी के इस संदेश में इन्हें न दिया दिखाई दिया, न मोमबत्ती, न ही ऐसा करने के पीछे छिपा मकसद। वो तो बस इस बात को पकड़ कर बैठ गए कि भाई 9 मिनट तक अगर सभी ने अपने घरों की बत्तियां बंद कर दी तो पावर ग्रिड फेल हो जाएगा, फिर उसे ठीक होने में हफ्तों लग जाएंगे। इस तरीके की बयान की शुरुआत हो गई सोशल मीडिया पर। महाराष्ट्र के ऊर्जा मंत्री नितिन राउत ने भी कहा। फिर क्या, एक मंत्री जी ने बोल दिया तो कलेश वीरों ने हवा में उछलकर इसे लपक लिया। देखते ही देखते पूरा सोशल मीडिया इलेक्ट्रिकल इंजीनियर्स से भर गया। देखते ही देखते हर कलेशवीर पावर ग्रिड एक्सपर्ट बन गया। जिन लोगों की मोमबत्ती जलाने की बात पर पहले ही सुलगी पड़ी थी, उन्हें हंगामा खड़ा करने के लिए एक मंत्री जी का बयान भी मिल चुका था। मगर गली से खरीदे गुब्बारे की तरह जल्द ही इस दावे की भी हवा निकल गई। कलेशवीर कह रहे थे कि अगर सभी ने एक साथ घर की लाइटें बंद करके दोबारा जलाई तो फ्लक्चुएशन से पावर ग्रिड ठप हो जाएंगे। मगर यह बात किसी को हजम नहीं, क्योंकि प्रधानमंत्री सिर्फ 9 मिनट के लिए घर की लाइटें बंद करने को बोला था। उन्होंने ये नहीं बोला था कि सारा इलेक्ट्रिकल सामान सब कुछ बंद कर दे। उन्होंने ये नहीं बोला कि टीवी बंद कर दे भाई, फ्रिज बंद कर दे भाई, माइक्रोवेव बंद कर दे भाई, मिक्सी बंद कर दे भाई, एसी कूलर सब बंद, ऐसा तो कुछ बोला ही नहीं। और अगर सिर्फ बल्ब बंद करने की बात पर पावर ग्रिड पर असर पड़ता तो फिर हर सुबह पूरे देश की लाइट चली जानी चाहिए थी ना भाई साहब, क्योंकि 10-11 बजे रात को ज़्यादातर लाइटें बंद ही कर देते हैं, लोग सो जाते हैं और दिन भर भी लाइटें जलती नहीं है, तब तो ऐसा कोई फ्लक्चुएशन आता नहीं। मगर इन तर्कों का कोई जवाब न होने के बावजूद कलेशवीर लोग सोशल मीडिया की दीवारों पर अपना सर फोड़ते रहे। अफवाह जब हद से ज्यादा फैली तो आखिरकार केंद्रीय ऊर्जा मंत्रालय को सामने आना पड़ा। मंत्रालय ने पावर ग्रिड फेल होने की आशंका को सिरे से खारिज कर दिया और साफ कह दिया, क्लियरली बोला कि इसके लिए प्रॉपर इंतजाम कर लिए गए हैं। साथ ही मंत्रालय ने यह भी क्लियर बोला कि भाई साहब, पीएम सर ने, मोदी जी ने सिर्फ 9 मिनट के लिए घर की लाइटें बंद करने को बोला है। स्ट्रीट लाइट से लेकर के रेफ्रिजरेटर, पंखे और घर के बाकी इलेक्ट्रॉनिक अप्लायंसेस आप चला सकते हैं, पर फिर भी पंखा चला के क्यों छोड़ोगे? आप तो बालकनी में खड़े रहोगे, फिर भी आपको चलाना है तो चलाओ अब आप। ऐसे में सिर्फ घरों की लाइटें बंद होंगी, जिससे बहुत ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा, ऐसा मंत्रालय ने आके क्लियर किया। कुछ लोगों ने यह भी सवाल उठाया कि भाई आज मोदी ने लाइट बंद करने की बात की है तो तुम्हारे पावर ग्रिड फेल हो रहे हैं, और हर साल जब पूरी दुनिया और हिंदुस्तान भी अर्थ आवर मनाता आया है और कुछ देर के लिए हम लाइटें बंद रखते हैं, तब इन ग्रिड पर कोई फर्क नहीं पड़ता था क्या? तब तो तुमने नहीं बोला। बस मैं एक बार फिर से क्लियर कर दूं कि मैं कोई मैकेनिकल इंजीनियर या पावर ग्रिड का एक्सपर्ट नहीं हूं, ठीक है? हो सकता है जो बातें की जा रही हैं उनमें से कुछ सच भी हों, लेकिन सवाल यहाँ पर सिर्फ ऑब्जेक्ट करने का, ऑब्जेक्शन का नहीं है। सवाल ये है कि ऐसे माहौल में जब लोगों का मोराल हाई करने की बात होती है, उनका हौसला बढ़ाने की बात होती है, तब भी कुछ लोगों को स्यापा ही करना है क्या?
मर रही है दुनिया, खत्म हो रहा है सब कुछ। बाकी दुनिया ताली बजाकर या कैंडल जलाकर अपने हेल्थ वर्कर्स को जब धन्यवाद देती है, और दे रही है, कई कंट्रीज से वीडियोज आ रही, उस टाइम पर इन सो कॉल्ड इंटेलेक्चुअल्स को दिक्कत नहीं होती। लेकिन मोदी ने बोल दिया तो कुछ लोग ऐसे बिलबिला उठे जैसे ताली नहीं, उनके गाल पर थप्पड़ बजाने के लिए बोल दिया, और थाली की बजाय चम्मच से उनका सर पीटा जा रहा हो। कम ऑन। आपको बता दूं कि मोदी ने जिस दिए, मोमबत्ती या मोबाइल की फ्लैशलाइट जलाने की बात की है, और जिसे सुनकर कुछ लोगों के पृष्ठ भाग में यानी पीछे भारी जलन हो रही है, ठीक इसी तरीके का जेस्चर हाल ही में इटली के मिलान में भी देखा गया। तब किसी ने यह नहीं बोला कि ये वक्त की बर्बादी कर रहे हैं, कितने मूर्ख लोग हैं, तभी कोई नहीं बोला। दूसरी और सबसे बड़ी बात, ज्यादातर लोग जो ताली बजाने या मोमबत्ती जलाने को नौटंकी बोल रहे हैं, वो ये इल्जाम लगाते हैं कि सरकार अपने काम पर तो ध्यान दे नहीं रही है, सरकार लोगों को फैसिलिटीज तो दे नहीं रही है, उल्टा ये सब नौटंकी करने में लगी है। कम ऑन, आपको नहीं लगता है बहुत बचकाना और बेतुका आर्ग्यूमेंट? अगर प्राइम मिनिस्टर इतनी बड़ी महामारी के वक्त टीवी पर आकर यह बोलते हैं कि फला दिन 5 मिनट के लिए दिया जलाओ या डॉक्टर और नर्सेस के लिए ताली बजाओ, तो आपको क्या लगता है सारा दिन वो यही प्लान करने में खर्च करते होंगे? बाकी पूरे दिन और कोई काम ही नहीं है क्या प्राइम मिनिस्टर के पास? टीवी पर दिया जलाने की बात बोलकर उनका शिफ्ट खत्म हो जाता है, भाई काम खत्म। और फिर वो क्या करते हैं, फेसबुक पर जाकर लोगों से नेटफ्लिक्स पर कौन सी सीरीज देखूं इसका रिकमेंडेशन मांगते हैं क्या? या फिर अमित शाह के घर पर जाकर रम्मी खेलने लगते हैं? क्या लगता है? अगर किसी के घर शादी हो तो सब कुछ मैनेज करने में घर वालों की एकदम मतलब हालत खराब हो जाती है, हाथ पांव फूल जाते हैं। ये 130 करोड़ लोगों की कंट्री, इतना बड़ा देश, इतने लोग, लॉकडाउन में सब कुछ बंद है और फिर भी बहुत सारी चीजें ठीक चल रही हैं। ये सब क्या हवा में हो रहा है? सरकार कुछ नहीं कर रही है। मतलब यार ऐसी बातें भी मत करो ना। कमियां कहां नहीं है, कहां नहीं होती है, क्रिटिसाइज करो, अच्छे से क्रिटिसाइज करो, लिस्ट बना के क्रिटिसाइज करो। सिर्फ क्रिटिसाइज करने के लिए क्रिटिसाइज करोगे तो कोई सीरियसली नहीं लेगा बाबा, कोई नहीं लेगा। हमें यह समझना चाहिए कि कोरोना वायरस का खतरा कितना बड़ा और गहरा है। पूरे देश को बंद कर देना अपने आप में कितना बड़ा टास्क है। दुनिया के सबसे अमीर और पावरफुल कंट्रीज के भी हाथ पांव फूले हुए हैं, उनकी फटी पड़ी हुई है। अमेरिका तक में लोगों को पहनने के लिए मास्क नहीं मिल रहे, डॉक्टर्स और नर्सेस को प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट्स नहीं मिल रहे हैं, मरीजों को बिस्तर नहीं मिल रहे हैं। पूरा यूरोप कोरोना वायरस के सामने घुटने पर आ गया है। स्पेन से लेकर इटली, जर्मनी, इंग्लैंड, सभी का बुरा हाल है। स्पेन की एक रानी की जान चली गई, इंग्लैंड के प्रधानमंत्री को कोरोना हो रखा है, जर्मनी के एक मंत्री ने आत्महत्या कर ली, हॉलीवुड के स्टार से लेकर फुटबॉल खिलाड़ी तक कोरोना की चपेट में आ चुके हैं। और ये हाल दुनिया के सबसे पावरफुल, बड़े, डेवलप्ड, विकसित देशों का है। और उनसे हम अपना मुकाबला करें तो हमारे पास है क्या? कहीं ठहरते ही नहीं हम लोग। हमारे यहाँ इतनी ज्यादा आबादी है, उस लेवल की मेडिकल फैसिलिटीज नहीं है, इतने लोग आज भी गरीबी रेखा के नीचे रहते हैं, उनको खाने को नहीं है। देश में इतनी अशिक्षा है, लोग लॉकडाउन की बात तक ठीक से नहीं मानते, अपने ही कई लोग दुश्मन बने हुए हैं। और हम चाइना भी नहीं है कि ऐसी सख्ती करके लोगों को रोक लेंगे और उनसे बातें मनवा लेंगे। तो कमियां तो रहेंगी ना बॉस, कहाँ नहीं रहती है? 2 लोग जब घर में रहते हैं उनमें कमी रहती है, 130 करोड़ लोग हैं। मगर बावजूद इसके हमारे यहाँ हालात अब भी बड़े देशों से बहुत बेहतर है। हमने काफी हद तक कोरोना का तीसरे स्टेज में जाने से रोका है। तबलीगी जमात का मामला नहीं आया होता तो हमने इसे लगभग बढ़ने से रोक ही दिया था। अमेरिका और इंग्लैंड तक हमारी तैयारियों की, हमारी प्रोएक्टिवनेस की तारीफ कर रहे हैं, हमारे लिए वो लोग ताली बजा रहे हैं। मगर कुछ लोग हैं जो अब भी शादी में आए फूफा जी की तरह मुंह फुलाए बैठे हैं, हर चीज में कमी, लोगों का हौसला तोड़ने में लगे हैं, चुन चुन कर कमियां निकाल रहे हैं, क्योंकि वो देश को जीतते नहीं देखना चाहते, बल्कि एक आदमी को हारते देखना चाहते हैं। एक कड़वा सच है। और काय को, कम ऑन, मैं फिर से क्लियर कर दूं, मामला यहाँ किसी भी आदमी को, इंसान को, प्राइम मिनिस्टर को, नेता को पसंद करने या ना करने का नहीं है। वो आपका पर्सनल प्रॉब्लम है, आप पसंद करो नहीं करो। मसला किसी की पॉलिटिक्स से सहमत होने का या ना होने का भी नहीं है, वो आपका प्रॉब्लम है। मसला ये समझने का है कि जो हालात अभी हैं वो कितने मुश्किल भरे हैं, और इन मुश्किल हालातों में हमें कैसे बिहेव करना है। हमें भरोसा रखना है कि सरकार से लेकर के हमारे आजू बाजू हर एक आदमी इस मुश्किल से निपटने के लिए अपना बेस्ट दे रहा है। ऐसे में बार बार किसी की कमिटमेंट पर शक करना, उसका मजाक उड़ाना और लड़ाई को और कमजोर करना, ये अच्छी बात नहीं है। ये लड़ाई बहुत बड़ी है, इसे आपको और हमको साथ में मिलकर लड़ना है। और अगर हम कोई चीज कर सकते हैं ना, तो बस यही कर सकते हैं कि बार बार खुद को ये पूछें कि जितना मैं कर सकता हूं उतना कर रहा हूं या नहीं। बाकी आज रात को मैं तो भैया सॉलिडारिटी और एकजुटता दिखाने के लिए इस प्रदर्शन में एक दिया जरूर जलाऊंगा अपने बालकनी में। आप भी जरूर जलाइए,
और कमेंट करके मुझे ज़रूर बताइए जलाएंगे या नहीं जलाएंगे। जलाएंगे तो लिखिए जलाएंगे। बाकी अगर कुछ बढ़िया आपको पिक्चर या वीडियो मिलती है तो सोशल मीडिया पे ज़रूर शेयर करिएगा। @RJ रौनक को ज़रूर टैग करिएगा, ट्विटर पर भी, फेसबुक पर भी, इंस्टा पर भी। याद रखिएगा हम सब एक हैं, थे और आगे भी रहेंगे, और हम सबको मिलकर इस कोरोना वायरस से लड़ना है। इसलिए प्लीज़ 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 क्रिटिसाइज करिए, अच्छे से करिए, कमियां निकालिए, लिस्ट बना के निकालिए, सिर्फ निकालने के लिए मत निकालिए। बाकी आप समझदार हैं, ज़्यादा ज्ञान नहीं बांटूंगा। हमारा नोपो चैनल भी ज़रूर सब्सक्राइब करना, उस पर बउआ भी आ रहा है, नमस्ते अंकिल, बीच बीच में आता रहेगा। हमारा मोबाइल ऐप भी हेलो, अब तक अगर आपके फ़ोन में नहीं आया तो हर फ़ोन में रौनक होना चाहिए। एंड्रॉयड यूजर्स और iOS यूजर्स इस ऐप को ज़रूर डाउनलोड करें। उस ऐप पर एक साथ आपको बहुत सारी वीडियो मिल जाएगी। बाकी इस चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब करें। ये वीडियो कैसा लगा ज़रूर कमेंट करके बताएं। आपका हर एक कमेंट हमारे लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। थैंक यू वेरी मच। अपना ख्याल रखें, अपनों का ख्याल रखें। बाकी जल्दी मुलाकात होती है आपसे। थैंक यू वेरी मच। नमस्कार, जय हिंद।